राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड 2023 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो अति लघुत्तरी प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा, और ये 100% है कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। और एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये 100% आपको कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में आने वाला है। तो आइए देखते हैं बेटा। तो बच्चों, आज हम एक नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको वीडियो ये 100% है, लघुत्तरी प्रश्न है। इसको आप परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है बेटा, सबसे फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम, मतलब फ्रांस से जो क्रांति हुई थी उसके क्या परिणाम निकला। तो भैया, परिणाम यह निकला कि फ्रांस क्रांति होने का मतलब क्या है, पहले राजतंत्र था, वो राजतंत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब भाई, राजतंत्र समाप्त करने के बाद क्या लाया भाई, लोकतंत्र ले आए। तो वही तो है, परिणाम पूछ रहा है, उसके बाद क्या हुआ। तो फ्रांस से निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया, यही पूछ रहा है। ये जो सिस्टम है यही पूछ रहा है। तो निरंकुश राजतंत्र का क्या हो गया, अंत हो गया बेटा। उसके बाद क्या हुआ, और देखिए, जब अंत हो गया तो ये देखिए, समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व, मतलब देखिए कि भावना का विकास हुआ, मतलब भाईचारा है। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा की विकास हुआ, सभी आपस में मेल जोल कर रहने लगे। यही कहा जाता है फ्रांस की क्रांति में। भैया, राजतंत्र आ गया, हट गया, और जब राजतंत्र हट गया तो बचा क्या, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। समझे। उसके बाद देखिए, दूसरा क्या है, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ। भैया देखिए, संविधान बना, कानून बना, और क्या बना, संविधान बना। और देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है, पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून व्यवस्था संहिता को लागू किया गया। तो जहाँ तक सवाल ही होता है बेटा, देखिए, जब ये क्रांति हुई बेटा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस क्रांति होने का सबसे बड़ी बात, जहाँ राजतंत्र था वह राजतंत्र खत्म हो गया, जहाँ और राजतंत्र खत्म होने के बाद लोकतंत्र रखा गया और प्रजातंत्र मिल गया। सभी को, जनता को अधिकार मिल गया, जनता से अपना सरकार चुनने लगी। इसी को कहा जाता है फ्रांस क्रांति के दो परिणाम। क्या कहा जाता है बेटा, फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम। हाँ बेटा, अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए बेटा, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, और न समझ में आए तो आप कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा बेटा। और सबसे बड़ी बात है, अब आइए, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये 100% मैं बार बार कहता हूँ कि ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ कई बार परीक्षाओं में आ रहे हैं और आते रहेंगे बेटा। तो देखिए, इसमें मध्यम वर्ग जर्मन लोग में प्रबल राष्ट्रवादी भावना। देखिए भैया, जो राष्ट्रवादी भावना आई, पहली बात तो देखिए, किसी देश में राष्ट्रवाद आना बहुत आसान नहीं होता। जहाँ राजतंत्र चल रहा हो तो राष्ट्रवाद पैदावार करना बहुत ही आसान नहीं होता है। जब जनता को जागरूक करना, सबको एक साथ लेके आना, तब राष्ट्रवाद पैदा होता है। जो अपने देश से प्रेम करे वही राष्ट्रवाद कहलाता है बेटा। तो देखिए, प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान थी। इन राष्ट्रवादी लोगों ने 1948 ईस्वी में जर्मन के महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर और एक निर्वाचन संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। और ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, और फ्रांस है, और से देखिए, मुद्दों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। पर देखिए, एकीकरण का मतलब होता है जर्मनी को एक करना। क्योंकि उस कारण क्या था कि देखा जाए तो ये छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे, कहीं ऑस्ट्रिया है, कहीं डेनमार्क है, कहीं फ्रांस है। तो देखा जाए, तीन उधर राज्यों में बटे हुए थे, तीन संघों में बटे हुए थे। तो इसको एक करना इतना आसान नहीं था, और जिससे कारण से एकता के सूत्र में बांटकर इसी को कहा जाता है जर्मनी का एकीकरण करना। हाँ, ये बेटा तीसरा क्वेश्चन लेके हम आए हैं मैदान में। सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, असहयोग आंदोलन और कब और क्यों वापस लिया। बहुत मजेदार की बात है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट में कर लो बेटा। इसको कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है बेटा। ये मेरा दावा है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था, लेकिन देश में व्यापकता बढ़ने के साथ साथ ही इसमें हिंसा की वृद्धि हुई।
5 फरवरी, ये लिखा है बेटा, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले, देखिए गोरखपुर जिला था, चौरी चौरा हिंसक भीड़ ने थाने में आग लगा दी और जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। और इस घटना को शुभ होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया बेटा। कारण क्या था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। देखो बेटा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। ये असहयोग आंदोलन कब चलाया था? ये 1920 में चलाया था बेटा। और उसमें कारण क्या था कि जो कपड़ा, मतलब देखा जाए तो कपड़ा पहनना छोड़ दो, विदेशी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना छोड़ दो, यहीं और उसके बाद जो सरकारी नौकरी को नौकरी छोड़ दो। मतलब इनका कहना क्या था कि इस अंग्रेजों का सहयोग ना करो, और अंग्रेज हमारे सामने क्या हो गए, घुटने टेक देगी बेटा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ मामला क्या आ जाता है कि जब ये आंदोलन चल रहा था उसी समय वो देखा जाए गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में वहाँ की महिलाओं ने यहाँ शराब की दुकान बंद कराने जा रहे थे। वहाँ पर देखा जाए तो यहीं पे एक थाना था, उस थाने में 21 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर, टोटल 22 लोग इकट्ठे हुए थे। और इन्होंने क्या किया, लाठी चार्ज कर दिया, जिससे कारण से क्या हुआ, और वहाँ के लोगों घायल हो गए। जब घायल हो गए बेटा, जब वो घायल हो गए और जिससे कि वहाँ पब्लिक गुस्सा गई और थाने में, मतलब वो उनको दौड़ा लिया, 22 सिपाही को थाने में घुसे और तेल लग, मतलब मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे कि 22 सिपाही जल भूंज के राख हो गए। और जिससे जब भूंज के राख हो गए, गांधी जी को बड़ा वो लगा। गांधी जी भाई बम्बई में थे, वहाँ गुजरात में थे, उनको बुलाया गया। उनको लगा कि मैंने कहा था कि हिंसात्मक घटना नहीं घटनी चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हिंसात्मक घटना घट गई, हिंसात्मक घटना घट गई, जिससे कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, 5 फरवरी 1922 को। समझे बेटा? ये भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जो एक बहुत ही चैप्टर का सबसे मजबूत पोर्शन है, संसाधन। देखिए, संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है? संसाधन नियोजन के 2 स्तर का उल्लेख कीजिए बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है संसाधन। संसाधन क्या होता है? एक स्थान से ले जाना, दूसरे स्थान पर जाना, उसे हम संसाधन कहते हैं बच्चा। तो संसाधन में नियोजन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या बोला? संसाधन नियोजन, संसाधन के उपयुक्त उपयोग हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक को उसे संसाधन कहते हैं भैया। भैया देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, प्रौद्योगिकी का ज़माना है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज हमारे यहाँ नई नई खोज हो रही है। देखो, एक से बढ़कर एक नई नई मोबाइल आ रही हैं, नई नई क्रांति आ रही, नए नए सिस्टम बदल जा रहे हैं बेटा। तो संसाधनों की खोज की तैयारी और दूसरा क्या है, संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन, यही दोनों लिखना है बेटा। देखिए, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधन के उपयुक्त उपयोग हेतु अपनाई गई। भैया, जो संसाधन होता है, जो अपना आप उपयोग में लाते हैं, उसे अपनाई जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? यही क्वेश्चन पूछना है। तकनीक को नियोजन संसाधन कहते हैं। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। संसाधन के उपयुक्त उपयोग में हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक को संसाधन कहा जाता है। तो पूछा है कि संसाधन के 2 स्तर कौन होते हैं? तो भैया, पहला है संसाधनों की खोज की तैयारी। अब नए नए संसाधन खोज तैयारी हो रही है, नए नए टेक्नोलॉजी जमाना हो रहा है। संसाधनों की उपलब्धता की का मूल्यांकन करिए, मतलब उसका मूल्यांकन करिए बेटा। ये बहुत ही अच्छा आसान सजा है। अब आइए हम बात करते हैं, अगला बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है बेटा? बहुत अच्छे मजेदार क्वेश्चन है। किसी देश में शासन करने की शक्ति को देखिए, शक्ति का समाज, देखिए समाज के अलग अलग समुदाय, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहते हैं। ए भैया, अगर आपको सत्ता लेना है तो भैया, सत्ता का मतलब होता है सब कोई मिलजुल के रहो, मतलब समाज में सब कोई मिलजुल के रहो। समाज में जब तक, देखिए, सत्ता माने होता है सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना, उसी को कहा जाता है सत्ता की साझेदारी। भैया, यही तो मामला हुआ था, आपने पढ़ा होगा कि सभी को लेकर देखा जाए श्रीलंका में विवाद चला, वहाँ सीली और तमिलों के बीच में हो गया था। भैया देखने सुने, सत्ता की साझेदारी में देखा जाए सिहलियों को ज़्यादा मल मिल गया था, तमिलों को कम मिला था।
तमिलों को दिए ही नहीं गए अधिकार है, जिससे कारण से वहां गृह युद्ध हो गया था। इसलिए वह सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य किसी देश में शासन करने की शक्ति को समाज से अलग अलग समुदायों को, वर्गों को, लोगों को बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। वर्गों या लोगों के बंटवारा सत्ता की सब लोग समुदाय को मिलजुल के शासन चलाना ही क्या कहलाता है? सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अब आइए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग से देखा जाए तो समाज के लिए बहुत ही सबके लिए जानना जरूरी होता है। ये ऐसा क्वेश्चन होता है, पारिवारिक कानून से क्या समझते हैं? तो क्या कह रहा है, पारिवारिक कानून से आप क्या समझते हैं भैया? भैया पारिवारिक कानून वहाँ होता है भैया, जैसे विवाह हो गवा, विवाह होए बा कमो कम विवाद में हो जा तो तलाक, जैसे तलाक हो गवा, गोद लेना भैया, जगह संतान ना हो गोद ले लिया जाता है, उसी को उत्तराधिकारी, मतलब जैसे लड़की को देखिए बाप को मरने के बाद लड़का उत्तराधिकारी बन जाता है, उसका पुत्र मालिक बन जाता है। जैसे जुड़े मामलों को संबंधित कानूनों को पारिवारिक कानून कहते हैं भैया, परिवार का मामला होता है, समझे ना बेटा? विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे जुड़े मामलों को संबंधित कानून को पारिवारिक कानून कहते हैं। हमारे देश में सभी वर्गों के पारिवारिक कानून अलग अलग होते हैं भैया। अच्छा भैया, ये देखिए भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबके धर्म के अलग अलग परिवार कानून होते हैं। भाई परिवार में अपना अपना शासन चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं। आइए देखते हैं बेटा, उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। लोकतंत्र के लिए जातिवाद बहुत ही घातक है। इसके कारण क्या है? दो कारण। आज समाज में इतनी बुराइयां फैली हुई हैं, अपने जात के नाम पर वोट दे, मतलब टिकट देते हैं। और देखा नेता लोग कहते हैं कि यहाँ जातियां ज़्यादा हैं, उनको खड़ा कराओ। ये सबसे बड़ी बात है। भारत में एक फल जैसे नहीं फल फूल रहा है जातिवाद। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? जातिवाद के लिए आपस में लड़ी जा रही है। तो इसलिए देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हो रहा है। अगर कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा बेटा कि आपस में ही लड़ने लगेंगे, जात के नाम पर लड़ने लगेंगे, तो इसलिए जातिवाद बहुत घातक हो गया बेटा। जातिवाद समाज के लिए असमानता को बढ़ावा देता है। भाई ये समाज में कहते कौन जाति के हो तो पता लगा अपने आप समझने लगता है कि कौन जाति के हैं, बड़ा है कि छोटा है। तो ये सबसे बड़ा जातिवाद व्यवस्था वाले समाज में मतदान से चुनी हुई सरकार मूल्यों के बजाय जाति का पक्ष पोषण करता है। आजकल जहाँ भी सिस्टम होता है भैया, ये जाति का ज़्यादा लोग हैं वहीं टिकट दिया जाए। ये सबसे बड़ी बात है जातिवाद का। आदमी का विचार नहीं देखा जाए, व्यक्तिगत नहीं देखा जाता है, सिर्फ जाति देखी जाती है। ये समाज में आने वाला बड़ी बुराई है। और लोग इससे क्या हो गए बेटा, लोकतंत्र के लिए एक खतरा उत्पन्न हो रहा है बेटा, समझे बेटा? अब आइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे जितना आप पेपर मॉडल उठाओ 100% लोकतंत्र से क्वेश्चन भरे हैं। जहाँ जहाँ देखो बेटा लगातार ये परीक्षाओं में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है लोकतंत्र। एक ऐसी व्यवस्था है जिसके केंद्र में लोग और अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों को इच्छा तक ही बनी रहेगी। भैया देखिए लोकतंत्र व्यवस्था उसे कहा जाता है जहाँ जनता द्वारा लोगों द्वारा बनाई गई सरकार, ये देखिए जनता सोचती है कि अब की सरकार बहुत बढ़िया काम करेगी। भैया मोदी साहब आए हैं, बढ़िया काम करेंगे, सबको समान अधिकार देंगे, सबको सब उपलब्ध कराएंगे। तो भैया सबका 5 साल के लिए देखा जाता है, जैसे गांव प्रधान होता है, भैया इनको बनाओ फलाने को, और उसके बाद 5 साल हमारा बढ़िया से चलेगा, जानते हैं हमारी सारी मतलब दुखों दर्द में सब काम देंगे। उसी लिए बनाया जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा बनाई गई सरकार को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं बेटा। अगर बेटा मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आने वाले अन्य वीडियो मिलते रहें, और लाइक और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको प्यारे बच्चों।